ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भगवान गणेश को सबसे प्रिय है कैट, कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम। ये कपित्थ मतलब क्या है? कैट। ये भगवान गणेश को प्रिय है। तो भगवान शिव को, भगवान गणेश को, भगवान राम को, भगवान इनको प्रिय लगने वाले फल फूल शहर से नहीं लाते थे। आज आप लोग क्या लाते हो? जाते हो बाजार में केला ले आते हो, ज़्यादा होगा सेव फल ले आओ। ये केला सेव फल पूजा में चढ़ाने का नहीं है, समझ में आ गया? ये सेव फल कश्मीर में होता है, आपके यहाँ का नहीं है। ये आपके यहाँ आपके भगवान को आपका फल चाहिए। आप अमूल डेयरी का दूध पाउडर ला के भगवान शंकर में चढ़ा रहे हो। कई जने देखे होंगे पाकिट वाला दूध लाते हैं और इसे टोंकू कर देते थे और पिचक पिचक के शंकर जी में चढ़ावा थे। वाह रे बेईमान, एक ठन न लोटा नहीं मिला थे, न गिलास नहीं मिला थे, न थाली नहीं मिला थे। अरे भैया गौ माता का दूध निकालो, केवल और दही घी है जो शिव जी में चढ़ाया जा सकता है। मैं कई बार काशी वगैरह जाता हूँ ना, वैसे गिलास में दूध बेच रहा है, दूध ले लो, चढ़ा लेना दूध, तू ही चढ़ा ले। बोलता हूँ ये दूध चढ़ा के पाप लेना है क्या? तो हमारे यहाँ कोई दूध पाउडर नहीं चढ़ाया जाता, हमारे यहाँ जर्सी का दूध नहीं चढ़ाया जाता, हमारे यहाँ गौ माता का दूध चढ़ाया जाता है। तो तुम्हें बाजार के फल लाने की जरूरत क्या है? भगवान शंकर को बेल का फल चढ़ाओ, बेल का पत्र चढ़ाओ। जो किसी को प्रिय ना हो वो भगवान शिव को प्रिय। कनेर का फूल थोड़ा बदबू मारता है, भगवान शिव कहते मुझे प्रिय है। बेल पत्ता कोई भगवान को पसंद नहीं, भगवान भोले बाबा कहते मुझे ले आओ। भांग धतुरा किसी को होम धूप नहीं होता, कहते मुझे होम धूप दे दो। होम धूप देने की बात हुआ है ना, हाँ, खुद पीक चढ़ाएगा हुआ वाला बात नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे सोच रहे थे सावन के महीना है गांजा पीक पड़ेगा हो, भांग ल पीक भूतवाएगा हो। अरे ऐसे काम करने का नहीं। भगवान शंकर को उसका धूप दिया जाता है, उसका होम दिया जाता है। लेकिन आजकल एक से ऐसे जो बाहरी लोग हैं, है ना, कुछ ऐसे बॉलीवुड में और देश को, हमारे धर्म को बदनाम करना चाहते हो। हमारे देवी देवता के ऐसे चित्र बना रहे, ऐसे गाने बना रहे हैं। ऐसे हमारे युवा लोग देखता हूँ डीजे में नाचते रहते हैं, तो उसमें भी गाना बज रहा है भांग पियो, गांजा पियो। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे देवी देवता कभी किसी नशा का समर्थन नहीं करते हैं, वो सदा नशा से दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन आज कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं उज्जैन जाता हूँ तो बोले काल भैरव तो दारू पीते, काल भैरव में दारू चढ़ता है। तो कई लोग वहाँ जाएंगे, एक ढक्कन चढ़ा देते हैं, बाकी घर ले आते हैं, ये तो प्रसाद हो गया। तो काल भैरव दारू पिए तो बाबा जी तो बोले गांजा पिए, भोले बाबा तो भांग पिए तो पी ले। तो भैया भोले बाबा जहर भी पिए, एक ढकना पहले ओला पी ले सल्फास, उसके बाद बाँचबे तब पीबे गांजा भांग। नकल मारने से ठीक नहीं है बात। भोले बाबा क्या किए वो तुम छोड़ दो। शिक्षा दूंगा हमारे युवा साथियों को, भगवान शिव कभी गांजा भांग पीने की सलाह नहीं देते। भगवान शिव को वो जड़ी बूटी धूप के रूप में डाला जाता है, उसको हुमन किया जाता है। जो किसी को प्रिय ना हो, भगवान शंकर कहते हैं मुझे प्रिय है। जब शिव की बारात सजी थी और सारे देवी देवता गहने श्रृंगार करके निकल आए, तो भगवान शिव ने कहा कि मेरा विवाह हो
तो सारी सृष्टि प्रसन्न होना चाहिए। उनके कानों में रोने की आवाज सुनाई दी। नंदी भृंगी को बुलाया, पता लगाओ कौन रो रहा है। बोले शमशान में भूत रो रहे हैं, शमशान में भूत रो रहे हैं। कि बाबा भोलेनाथ कहते हैं सृष्टि में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको तो बारात में कोई नहीं बुलाता। और उल्टा बारात निकले तो पहले ही ठुआ टोटका करते हैं, भूत मत आए, प्रेत मत आए। तो भाई बाबा भोलेनाथ क्या बोले, भृंगी प्रेगी सकल गण तेरे, जाओ और जितने शमशान भूमि में भूत प्रेत है सबको उठा के ले आओ, हमारे बारात में हम लेके जाएंगे। जिसको कोई नहीं पूछता उसे पूछने वाला कोई है तो वो उठकदानी मेरा महादेव मेरा भोला है। ऐसे बाबा भोलेनाथ का पूजन का पर्व है। तो हमें भी ये देखना है। छत्तीसगढ़ी में ठन गाना है बड़ा अच्छा, गिरे पड़े हफ्ते मन मोर संग चलो रे, वही हरे भोले बाबा। जरा देखो अपने अगल बगल कोई दुखियारा तो नहीं है, देखो कोई उपेक्षित तो नहीं है, देखो कोई तृषित तो नहीं है, देखो कोई अपमानित तो नहीं हो रहा है। उसको गले लगाना, उसको ऊपर उठाना, ये शिव का काम है। शिव अर्थात कल्याण। धार्मिक वातावरण में जब नदी से निर्मल जल लेकर सहसपुर के इस प्राचीनतम शिव और गणेश जी के इस मंदिर जिनालय में जब छत्तीसगढ़ की आन बान शान, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या को साक्षात उतारने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर, उनकी जन्मस्थली अयोध्या में बन रहा है। मगर हिंदुस्तान में दूसरा भव्य मंदिर का निर्माण अगर कहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के पाटेश्वर धाम में। ऐसे पूज्य संत, अभी हम लोगों ने आदरणीय महाप्रयाण हो गया है गुरु जी का, उनको हम लोगों ने खोया है। एक बेटा अपने पिता की जितनी सेवा नहीं कर सकता उससे ज्यादा सेवा करने का, अगर इसको इतिहास और कीर्तिमान नहीं कह सकते, ये तो हमारे यहाँ विरासत में मिली हुई पूंजी है। और उस पूंजी को 1000 गुना करने वाले अगर कोई महापुरुष हैं तो यहां पर बैठे हुए पूज्य संत बालक पाल। कभी मैंने इनके चेहरे में मायूसी नहीं देखी, कभी इनके चेहरे में एक नरमपन नहीं था, कभी इनके चेहरे में इमोशनल दुख अंदर से क्या था, क्या तकलीफ होती थी, वो हर मनुष्य को होती है। मगर उसकी अभिव्यक्ति पिछले 30 सालों से तो मैं भी जुड़ा हुआ, मैंने 30 सालों में नहीं देखी थी। मगर महाप्रयाण के उस अवसर पर उनको ऐसे लगने लगा था कि मैं सनात से कहीं अनाथ तो नहीं हो गया। मगर एक बाबा जी गए हैं, मगर उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे सदमार्ग में चलने वाले ऐसे मानव का निर्माण करके वो गए हैं। उनकी अंतरात्मा की आवाज, उनकी अंतरात्मा से निकलती एक एक दुआएं आपके साथ हैं। आप यशस्वी हो, आप दीर्घायु हो, आप सतायु हो। और छत्तीसगढ़ के मां कौशल्या का भव्य मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर, पवन सुत हनुमान जी का भव्य मंदिर का निर्माण हम सब के सहयोग और आशीर्वाद से जामड़ी पाट पाटेश्वर धाम में हो रहा है। और आज एक छोटा सा स्वरूप, जब आप नदी से जब देवकर में पहुंचे, क्या रमणीक दृश्य है, क्या मनोरम दृश्य है। आज लगता है कि कहां गया कोरोना। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता था कि कम से कम 1 करोड़ और अधिक से अधिक 10 करोड़ लोग भगवान के घर जा सकते हैं। मगर आज कोरोना पर अगर इतनी जल्दी नियंत्रण प्राप्त हुआ है तो ऐसी व्यासपीठ के कारण, ऐसी धर्मपीठ के कारण, ऐसे हजारों लाखों हिंदुस्तान में इन महापुरुषों के कारण आज कोरोना पे इतने कम समय में उस देश ने विजयश्री प्राप्त की है जिस देश का मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था। मगर उसी देश ने एक एक नहीं 2-2 कोरोना वैक्सीन बनाकर हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतीयों का नहीं बल्कि 132 देशों की जान अगर किसी ने बचाई है तो हिंदुस्तान के मेडिकल साइंस के लोगों ने। और आज हम सब कोई यहाँ बहुत 4-6 महीने के अंतराल के बाद में आपकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं कि पूरे हमारे जितने सहयोगी हैं, जितने श्रद्धालु जन हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें
बम बम भोले कहते हुए जब वो देवकर और देवकर से नौकेसा और नौकेसा से पूरे के पूरे हमारे सहसपुर के एक एक गलियों में जब आप निकले, तब ये लगा कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान विश्व गुरु है, और आने वाले समय में पूरा विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व अगर कोई देश करेगा तो हमारा हिंदुस्तान करेगा। मैं पुनः आपके श्री चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सताई हो, आप दीर्घायु हो, आप यशस्वी हो, और ऐसे ही हम सभी लोगों को मानवता से ओतप्रोत करते हुए गौ माता की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए आप हम सबको प्रोत्साहित करते रहें। मैं पुनः आयोजक बंधुओं को भी हृदय की गहराई से धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। समस्त सहसपुर के जितना भी दर्शक बंधु आज इस स्थान में विराजमान है, तो खैर एक ही आज के जो कार्यक्रम, जो त्योहार के कार्यक्रम है, भगवान भोलेनाथ और हमारे बीच में पाटेश्वर धाम से पधारे परम संत बाल योगेश्वर भगवान जी के आगमन सहसपुर की धरती ला जैसा लगत है कि जानो मानो साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे के बाद हम एक साथ एकजुट होकर के सुंदर आध्यात्मिक जीवन में गुजरा। थोड़ा व्यस्तता के नाम लेके मैं कांवर यात्रा में तो नहीं सफल हो पाया, लेकिन भगवान के दर्शन पर तो ललायित रहे हूँ। कल की दिनार भैया के आशीर्वाद रही से, जानकारी मिले रही से, वो अवसर प्राप्त करके आज मैं साक्षात मोर बालक भगवान जी के दर्शन करें। और सहसपुर की जितना भी श्रोता समाज बैठे हैं, भक्त स्वरूप भगवान शंकर के भक्त बैठे होकर मन के दर्शन करे के सुंदर अवसर मिले। मैं 365 दिन में लगभग 250 दिन सहसपुर के पावन धरती में प्रणाम करे आतरित हूँ। मैं यहाँ छोटे से किसान के रूप में कार्य भी करता हूँ। मोला एक चीज यहाँ अनुभव हुई, समय ज्यादा नहीं लेवत, जब से पाटेश्वर धाम वाले हमार संत जी के यहाँ यज्ञ हुई, एक हर पहली सलधा धाम के हमार संत जी के यहाँ प्रवचन कार्यक्रम हुई, तब से यहाँ के जो गली के जो भाव है, यहाँ के जो संत और यहाँ के जीव जितना भी मनुष्य के जो वातावरण में इतना सुधार आया है, और वो सुधार में देख कैसे लगते कि 365 दिन में 365 दिन यहाँ मैं प्रणाम करे का अवसर लेते रहा हूँ, अत्यंत सुंदर लगते। यज्ञ तो यहाँ हुई, लेकिन यज्ञ के जो आनंद रही से आसपास के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के जितना भी भक्त रही मन आनंद लीन, और वो जो भक्तवन आनंद लीन और वो यज्ञ के जो सफल मिली, आज हमारे सहसपुर के एक एक सदस्य, एक एक आदमी के बीच में भक्ति के भाव उत्पन्न हो है। त्योहार तो हम लोग रविवार के मान रही से, लेकिन आज साक्षात हमारे योगेश्वर जी भगवान जी विराजमान है। घर से आज सहसपुर में झारा झारा त्योहार माने हैं, और त्योहार में मान के सुंदर एकत्रित हुए। मैं बड़े बड़े वक्ता मन के बीच में, साक्षात भगवान के बीच में ज्यादा कुछ नहीं बोलत, अपन अंतिम शब्द में, और भगवान भी की सुनना है तो मैं अंतिम ही कही हूँ। सहसपुर में सब राजा है, सहसपुर में सब राजा है, यहाँ रंग नहीं है, यहाँ कृष्ण ही कृष्ण नहीं थे, यहाँ कोनो कंस नहीं है, यहाँ कोनो कंस नहीं है, यहाँ कोनो कंस नहीं है। बोलो शंकर भगवान की, बाल योगेश्वर भगवान की, गौ माता की, सहसपुर की धरती की, बोलो आज की आनंद की, हर हर महादेव। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।